फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री हब में। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करेंगे ट्वेल्थ क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ट्वेल्थ क्लास की उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास जो ट्वेल्थ क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो हम जो अब डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग में हम बात करेंगे हेलो एल्केन के बारे में, फिर बाद में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में हेलो एरीन के बारे में। तो हमारे पास जो है हेलो एल्केन क्या है, पहले हम बात करते हैं कि एक होते हैं डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का यानी कि हिंदी में कहते हैं व्युत्पन्न। डेरिवेटिव का मतलब होता है उनसे बनने वाले। तो एक हमारे पास जो हैं, इनको हम जो हेलो एल्केन हैं, इन्हें हम कहते हैं आपका एल्काइल हैलाइड भी इन्हीं को कहा जाता है। जो हमारे पास हेलो एल्केन है इन्हीं को हम कहते हैं एल्काइल हैलाइड। हिंदी में लिखेंगे तो एल्किल हैलाइड कह देते हैं। तो हमारे पास जो है हेलो एल्केन है, इन्हें एल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। और ये जो हैं डेरिवेटिव्स हैं, डेरिवेटिव्स किसके? एल्केनों के। एल्केनों के डेरिवेटिव्स क्यों कहते हैं इन्हें? एल्केनों के डेरिवेटिव इन्हें इसलिए कहते हैं, जैसे हमारे पास CH4 है, हमने Cl2 की रिएक्शन कराई तो सनलाइट की प्रेजेंस में Cl इस साइड, H इस साइड। तो हमारे पास क्या है, Cl जब इस साइड जाएगा, H इस साइड आएगा, तो यहाँ से H रिमूव हो गया तो हमारे पास CH3 बचा, उस जगह आ गया Cl और ये हो गया HCl। तो ये एल्केन है, मैथेन जो है वो एल्केन है, और ये CH3Cl इससे फॉर्म हो गया। तो ये एल्केन से फॉर्म होने वाले कंपाउंड हैं हेलो एल्केन, इसलिए इनको कहा जाता है आपका डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन। एल्केनों के व्युत्पन्न, उनसे बनने वाले, फॉर्म होने वाले। जैसे डेरिवेटिव हम कह सकते हैं, जैसे मावा जो है वो दूध का एक डेरिवेटिव है, पनीर है वो दूध का डेरिवेटिव है। तो ये जो है आपके डेरिवेटिव मतलब जिनसे बन सकते हैं। तो हमारे पास जो हेलो एल्केन है, ये हेलो एल्केन जो है ये डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स हैं। यानी कि अगर एल्केन से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें हैलोजन एटम से। अब हमारे पास जो हेलो एल्केन है, इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1 x। और x क्या होता है? x की जगह हम यूज कर सकते हैं हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये इसकी जगह हम यूज कर सकते हैं। इस फॉर्मूले का फायदा क्या होता है? इस फॉर्मूले को हम क्यों पढ़ें? तो हमारे पास जो है, अगर कोई हमसे कहे कि आप ऐसा एक हेलो एल्केन बनाओ या एल्काइल हैलाइड बनाओ जिसमें हमारे पास कार्बन 2 हैं, तो हम फॉर्मूला कैसे बनाएं? तो हम यहाँ n की जगह रख सकते हैं 2, तो C2H2 × 2 + 1, और x की जगह कोई सा भी ले लो, मान लो हमने Cl लिया, तो हमारे पास जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा C2H5Cl। अगर हमसे कोई 3 के लिए बोलेगा कि 3 कार्बन का कोई हेलो एल्केन बनाओ, तो 3 कार्बन का हेलो एल्केन हम बना देंगे। यहाँ n की जगह 3 पुट करेंगे तो C3 हो जाएगा। यहाँ 3 करेंगे, 3 2 जा 6 और 1 7, H7। Cl ले लो, Br ले लो, I ले लो, वो तुम्हारी मर्जी है। तो ये इस तरह से इस फॉर्मूले का फायदा ये होता है। अब जो हमारे पास हेलो एल्केन्स हैं, हेलो एल्केन को हम क्लासिफिकेशन करते हैं। हेलो एल्केन जो हैं वो आपका 3 टाइप्स के होते हैं। एक 1 डिग्री जिसको प्राइमरी भी कहेंगे, एक सेकेंडरी जिसको हम 2 डिग्री भी कहेंगे, और एक टर्सरी जिसको 3 डिग्री कहेंगे। 1 डिग्री मतलब प्राइमरी, प्राथमिक हिंदी में कहा जाता है। ये सेकेंडरी है जिसको हम द्वितीयक कहते हैं, और ये टर्सरी है जिसको हम तृतीयक कहते हैं। तो हमारे पास जो है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हो जाएंगे। अब हमारे पास जो है, हम बात करते हैं 1 डिग्री कौन होंगे, जिनमें जनरल फॉर्मूला ये होगा एक्स। जिनमें जनरल फॉर्मूला ये होगा वो सब कहलाएंगे प्राइमरी, प्राथमिक। अब हमारे पास क्या है, तो हमारे पास जैसे हमने यहाँ पर जो है RCH2X ले लिया। R का मीन्स क्या है? एल्किल समूह, कोई भी एल्किल समूह, मतलब जिसमें कार्बन की चेन हो, कोई भी एल्काइल ग्रुप। R की जगह हम यूज कर सकते हैं, R को हम क्या करें? एल्काइल, हिंदी में कहते हैं एल्किल। इसकी जगह हम ले सकते हैं CH3, C2H5, C3H7। ये हम कोई भी कार्बन हम यूज कर सकते हैं, कार्बन की चेन होनी चाहिए।
अदर देन फिनाइल, कोई बेंजीन रिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए, उसके लिए अलग बात करेंगे। हमारे पास जो है, हमने लिया CH3, CH2, Cl। तो जिस कार्बन पर हमारा हैलोजन एटम प्रेजेंट है, उसके वन साइड एल्काइल चेन है, कार्बन की चेन है, तो उसे कहा जाता है 1 डिग्री। कभी कभी कंफ्यूजन ये पैदा होता है, बच्चे सोचते हैं ये सेकेंडरी है। नहीं, जो बोला जा रहा है उसको ध्यान रखना है। हमारे पास CH3, CH2, Br है। अगर हम इसको देखें, तो Br इस कार्बन से अटैच है, और इस कार्बन के केवल वन साइड चेन है, यानी कि इसके एक साइड एल्किल समूह है, तो ये अभी भी हमारे पास प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। अगर सेकेंडरी की बात करें, तो ये कंडीशन ध्यान रखनी कि जिसमें ये आ जाए बस, जिस पर हैलोजन है उसके वन साइड बॉन्ड होना चाहिए। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी की। सेकेंडरी में जिस पर हमारे पास CH है, इस पर हमारे पास दो साइड कार्बन की चैन होनी चाहिए, दो साइड एल्काइल चैन होनी चाहिए। अब हमारे पास जो है एल्काइल चैन है, जो हम बात करते हैं, हमारे पास जो है, जैसे हम यूज करें CH3, CH, Cl, CH3। अब ये Cl इस कार्बन से अटैच है, और इस कार्बन के दो साइड एल्किल समूह आ गया। कौन सा समूह आ गया? एल्काइल। एल्काइल ग्रुप इसके साथ में आ गया। हमारे पास CH3, CH2, CH, जरूरी नहीं दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप सेम हो, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ Br है, ये CH3 है। तो ये Br इस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन के दो साइड चेन है, तो उसे कहते हैं सेकेंडरी। हमारे पास कोई हमसे पूछे कि ये बताओ CH3, CH2, CH, यहाँ हमने लगा दिया Cl, ये CH, ये CH3, ये CH3, कोई पूछे लगे कि ये सेकेंडरी है, प्राइमरी है, टर्सरी है, तो आप देखिएगा Cl इससे अटैच है, जिस कार्बन से ये अटैच है उसके दो साइड एल्किल एल्काइल चेन है, जिसे हमने यहाँ पर लिखा है, जिस कार्बन पर X हो उसके दो साइड कार्बन की चेन होनी मस्ट है। तो दो कार्बन, इधर भी एक एल्काइल समूह है, इधर भी एक एल्काइल समूह है, एक तरफ की चेन को एक एल्किल ग्रुप बोला जाएगा। अब हमारे पास एक होते हैं 3 डिग्री। इनमें क्या होता है? इनमें जिस पर X है उसके तीन साइड एल्किल ग्रुप होना चाहिए, ये कि तीन साइड कार्बन की चैन होनी चाहिए। जैसे हम बनाएं CH3, CI, CH3, CH3। अगर इसको देखें, तो इस पर I इस कार्बन पर अटैच है, और उसके थ्री साइड चैन है, तो इनको कहा जाएगा 3 डिग्री। तो 1 डिग्री में, 1 डिग्री में क्या है? जिससे हैलोजन अटैच है, जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है उसके एक साइड एल्काइल ग्रुप होना चाहिए, जिसके जिससे हैलोजन अटैच है दो साइड एल्काइल ग्रुप है, दो साइड एल्काइल ग्रुप है, दो साइड एल्काइल ग्रुप है, उसे सेकेंडरी कहेंगे। जिसके तीन साइड एल्काइल ग्रुप है उसे टर्सरी कहा जाएगा। ये तो हमारे पास हेलो एल्केन हो गए। और ये सभी जो हैं, ये हेलो एल्केन जो हैं, ये सभी sp3 कार्बन से अटैच हैं। sp3 का मतलब होता है जहाँ सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच हों, तो ये सारे आपके जो हैं sp3 कार्बन से अटैच होते हैं। हमारे पास जो है ये तो सारे थे। अगर हम बात करें इन सब में, हम देखते हैं तो सभी के अंदर एक हैलोजन एटम था, तो इन्हें कहा जाता है मोनो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। मोनो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, क्योंकि इन सब में एक हैलोजन एटम है, तो हमने इनको क्या बोला? मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। तो ये सारे के सारे मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं, ये भी, ये भी, ये भी, क्योंकि इन सभी में एक हैलोजन एटम है। अब हम बात करते हैं डाई हैलोजन डेरिवेटिव। तो डाई हैलोजन डेरिवेटिव क्या है? डाई हैलोजन डेरिवेटिव जो है, डाई हैलोजन डेरिवेटिव क्या होंगे? दुई दो हैलोजन परमाणु व्युत्पन्न कौन से होंगे? जिनमें दो हैलोजन होंगे, जैसे हमारे पास CH3, CH, Cl, Cl, इसमें दो हैलोजन एटम आ गए। पिछले जितने भी हम पढ़े हमने, वो सारे के सारे मोनो हैलोजन डेरिवेटिव हैं, उनमें एक हैलोजन एटम है, इनमें दो हैलोजन एटम आ गए। ये सेम कार्बन पर भी हो सकते हैं और डिफरेंट कार्बन पर भी हो सकते हैं। अगर ये सेम कार्बन पर हैं, तो इनको कहते हैं जैमिनल। क्या बोलेंगे? जैमिनल, जैम। और यदि नियरेस्ट कार्बन पर हैं, तो उसको बोला जाता है विसिनल। तो ये हमारे पास हो गए डाई हैलोजन डेरिवेटिव, जिनमें दो हैलोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। इनकी दो कैटेगरी होती हैं। दोनों हैलोजन सेम कार्बन पर हैं तो जैमिनल हैं, और नियरेस्ट कार्बन पर हैं तो विसिनल हैं। अब एक होते हैं ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव। ट्राई
हैलोजन डेरिवेटिव। तो ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव क्या होते हैं? ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव वो हैं जिनमें 3 हैलोजन परमाणु होते हैं। 3 हैलोजन एटम है, CH क्लोरोफॉर्म, CHBr ब्रोमोफॉर्म, CHI आयोडोफॉर्म। तो ये जो हम लिखा था ये क्या था? CHCl, ये क्लोरोफॉर्म है, ब्रोमोफॉर्म है, आयोडोफॉर्म है। ये आपके ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव हैं। इनमें 3 हैलोजन एटम हैं। अब हमारे पास जो है एक होते हैं आपका टेट्रा हैलोजन, टेट्रा टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, 4 हैलोजन एटम आ गए। तो ये आपका जो है टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव हो गए। तो मोनो में एक हैलोजन, डाई हैलोजन डेरिवेटिव में 2 हैलोजन, डाई हैलोजन डेरिवेटिव में 3 हैलोजन, और टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव में 4 हैलोजन एटम होते हैं। एक कैटेगरी है विनाइल हैलाइड, और एक होता है एलाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड क्या है और एलाइल हैलाइड क्या होते हैं? विनाइल हैलाइड जो हैं वो होते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH X। जब आपका कोई हैलोजन एटम डायरेक्टली डबल बॉन्ड के कार्बन से अटैच है, वो सब विनाइल हैलाइड होंगे। ये आपका CH2 डबल बॉन्ड CH विनाइल क्लोराइड हो जाएगा। हमारे पास जो है CH3, जब भी डबल बॉन्ड के कार्बन से डायरेक्टली अटैच होगा तो उसको बोला जाएगा विनाइल हैलाइड। अब हमारे पास कार्बन की चेन कितनी भी लंबी हो, अगर हमारे पास जो है डबल बॉन्ड के कार्बन से डायरेक्ट कोई हैलोजन एटम अटैच है तो उसको कहा जाएगा विनाइल हैलाइड। एलाइल हैलाइड क्या होते हैं? डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड के नियरेस्ट कार्बन पर कोई हैलोजन होना चाहिए। डबल बॉन्ड के नियरेस्ट कार्बन पर यदि कोई हैलोजन एटम अटैच है तो उसको कहा जाता है एलाइल। क्योंकि ये वाला जो कार्बन है ये एलाइलिक कार्बन कहा जाता है, एलाइलिक कार्बन एटम है ये। हमारे पास जो है हिंदी में इनको एलिल कहते हैं भाई, और इसको कहते हैं वेनिल। ये इनको हिंदी में बोला जाता है। अब हमारे पास जो है अगर डबल बॉन्ड के कार्बन से डायरेक्ट अटैच है तो उन्हें कहते हैं विनाइल हैलाइड, और डबल बॉन्ड के नियरेस्ट कार्बन से अटैच है तो उसे कहते हैं एलाइल हैलाइड। हमारे पास CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2I, तो ये हो जाएंगे हमारे पास एलाइल हैलाइड। तो इनको हम अब थोड़ा सा दोबारा से समराइज करते हैं। हम बात कर रहे थे ऑर्गेनिक एलो एल्केन और एल्का हैलाइड, उनको जनरली RX से शो करते हैं। ये क्या होता है? जब हम किसी भी एल्केन में से किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें हैलोजन से तो हमें एल्का हैलाइड फॉर्म हो जाते हैं। इन्हें कहा जाता है डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स। डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स यानी कि ड्राइव होने वाले किससे? एल्केनों से, यानी कि एल्केनों से उत्पन्न होने वाले। इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1x। CnH2n+1x। इस फॉर्मूले का फायदा क्या है कि इससे हम किसी भी एल्का हैलाइड का मोलिकुलर फॉर्मूला बना सकते हैं। कोई हमसे कहे कि 6 कार्बन का आप मोलिकुलर फॉर्मूला बनाइए, 6 कार्बन के एल्का हैलाइड का, तो यहाँ 6 यूज करेंगे तो C आपका 6 हो जाएगा। यहाँ पर H हो जाएंगे 13 और साथ में ClBrI कोई भी यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास जो ये एल्का हैलाइड हैं ये किसके डेरिवेटिव होते हैं? एल्केनों के डेरिवेटिव। जब इनमें एक हैलोजन परमाणु होता है तो उनको कहते हैं मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। मोनो हैलोजन डेरिवेटिव जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में क्या होता है कि हमारे पास जब जिस कार्बन पर आपका हैलोजन एटम अटैच है उसके वन साइड एल्काइल ग्रुप होता है उसे 1 डिग्री कहते हैं। अगर जिस पर हैलोजन अटैच है टू एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हैं, टू साइड एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, उसे सेकेंडरी कहते हैं। जिस पर हैलोजन एटम अटैच है उसके 3 साइड एल्काइल चेन है तो उसको आप कहते हैं 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। इसको टर्सरी भी कहा जाता है। अब डाई हैलोजन डेरिवेटिव क्या होते हैं? डाई हैलोजन डेरिवेटिव में 2 हैलोजन एटम होते हैं। 2 हैलोजन एटम यदि सेम कार्बन पर है तो जेमिनल कहते हैं, और डिफरेंट कार्बन है तो उसे विसिनल कहते हैं। एक होते हैं ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव जिनमें 3 हैलोजन एटम होते हैं, जैसे CHCl3 CHBr3 CHI3, इनको कहा जाता है क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म आयोडोफॉर्म। और एक होते हैं हमारे पास टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव जिनमें 4 हैलोजन एटम होते हैं।
अब एक हमारे पास होते हैं विनाइल हैलाइड, हिंदी में वेनिल कहते हैं, एक होते हैं एलाइल हैलाइड, इन्हें एलिल कहते हैं। जब कोई हैलोजन एटम डायरेक्टली डबल बॉन्ड के कार्बन से अटैच हो, डायरेक्टली हैलोजन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन से अटैच है तो विनाइल कहा जाएगा। और हमारे पास जो है डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन से अटैच है तो उसको एलाइल बोला जाएगा। आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन क्लियर हुआ होगा। आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।